हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल स्लीव्स का ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। तो आप भी इस तरीके से इस डिजाइन को अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा अस्तर वाला सूट है। अगर आप विदाउट अस्तर बना रहे हैं तो जो हमारा मेन पार्ट की कटिंग होगी बस आपको उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल लाइनिंग के बराबर कट कर लिया है। इसकी जो लेंथ है हमारी ऊपर वाले पार्ट की वो 13.5 है, 13.5 इंच। तो इसमें 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा, हाफ इंच ऊपर की तरफ से और हाफ इंच हमारा ये नीचे की साइड में दब जाएगा जब हम पार्ट्स को जोड़ेंगे। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा लाइनिंग के, इसको मेजर करना है। तो ये यहाँ पर 7 इंच बचा है, 7 इंच। ठीक है, तो अब हमें इस पार्ट्स के लिए अलग से फैब्रिक लेना है। तो ये हम 3 पार्ट्स में इसमें डिजाइनिंग करेंगे। तो ये मेरे सलवार का बचा हुआ फैब्रिक है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो गाइज ये जो डिजाइनिंग है, अगर आपके पास फैब्रिक कम बचा है और आपको फुल स्लीव्स बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 5 इंच है और चौड़ाई आप स्लीव्स के बराबर रख लें। यहाँ पर मेरा फैब्रिक कम पड़ रहा था बट मैंने इसमें ज्वाइंट नहीं लगाया क्योंकि वो दबाव में आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो पार्ट है वो नीचे से मैंने ये ऑरेंज कलर का लिया है और इसको पेस्टिंग पेपर से इसको पेस्ट कर लिया है, प्रेस से चिपका लिया है। तो अभी ये जो हमारा ग्लू वाला फैब्रिक है इसमें पिंटेक्स डलेंगे। तो ये जो पार्ट है वो दब के कम हो जाएगा। इसमें 3 हमें पिंटेक्स डाल लेनी है और जो नीचे का पार्ट हमारा बचेगा उसके लिए हम इस फैब्रिक में डिजाइनिंग करेंगे, तो वो हम लास्ट में कटिंग कर लेंगे। तो अब ये जो हमने पट्टी यहाँ पर ले रखी है इससे हमें स्ट्रिप रेडी करनी है। ऑरेंज वाले पार्ट में हमें डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए स्ट्रिप्स को कटिंग करना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच ली है मैंने और लंबाई हमें जितना भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो इस तरीके से ये स्ट्रिप एक हमने यहाँ पर रेडी की हुई है। मैं आपको एक स्ट्रिप रेडी करके बता देती हूँ। तो ये इस तरीके से स्ट्रिप ले लेनी है। इसकी जो सीधी साइड होगी वो हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है और ये जो डोरी है वो डोरी हम यहाँ पर ले लेंगे लंबी, जितनी भी हमारी स्ट्रिप होगी उतनी लंबी डोरी हमें चाहिए। तो सीधी साइड हमें अंदर की तरफ कर लेना है और इस पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो सिलाई है आपको बहुत ही अच्छे से पक्की मजबूत लगानी है डोरी पर, वरना जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगी डोरी। ठीक है, तो अब इस पर हमें सिलाई लगाते जाना है। सिंपल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल दोनों पार्ट्स को मिला लेना है और बिल्कुल ये जो हमारा फुटर है इस फुटर के सीध में आपको एक पैर की जो सिलाई है वो लगाते लेके आना है। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। सिलाई हमें नहीं काटनी है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट को ही कट करना है और डोरी को अब हमें सीधा करना है। तो बस इस तरीके से अब ये जो जब आप पूरे डोरी को ऊपर करेंगे तो बस नीचे वाले पार्ट को आपको अच्छे से थोड़ा आराम से करना है। उसके बाद ही आपकी डोरी जो है वो इजीली सीधी हो जाती है। तो बस इस तरीके से ये डोरी हमें यहाँ पर सीधी करनी है और अब ऊपर से डोरी को कट कर लेंगे। तो ये स्टिच हमारी लग चुकी है। अब ये जो स्टिच वाला पार्ट है इसको हमें इस तरीके से सेंटर में कर लेना है। ठीक है, तो बस इस तरीके से सेंटर में करते हुए इस स्ट्रिप को हम आयरन कर लेंगे ताकि ये जो स्ट्रिप है हमारी बिल्कुल सीधी हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा पार्ट ना रहे स्ट्रिप का। तो ये हमने यहाँ पर इसको आयरन कर लिया है अच्छे से। तो ये रेडी हो गई है। अब हमें अपना ऑरेंज पार्ट लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा हमें हाफ इंच आगे की तरफ छोड़ लेना है और स्ट्रिप को थोड़ा तिरछे में इस तरीके से रख लेना है। तो ये कटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और इस तरीके से तिरछा लगा के भी कट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिप की लंबाई है हमारी वो 5 इंच है इस तरीके से तिरछा रखने पर। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना तिरछा रखना है। तो ये एक स्ट्रिप हमने कट कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो हमें ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमें इसे लगाना है, तो उसके हिसाब से हमें ये कर लेना है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे तो आधा इंच हमें पहले यहाँ पर छोड़ लेना है सिलाई मार्जिन का और उसके बाद अब हम मार्किंग करेंगे। तो पहली मार्किंग 2 इंच पर, दूसरी भी हमें 2 पर करनी है। तो ये 2-2 की मार्किंग हमें यहाँ पर लगा लेनी है। तो आपकी जो स्लीव्स की चौड़ाई होगी, पूरी गोलाई होगी, उसके अकॉर्डिंग आप इस मेजरमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जो हमारा हाफ इंच का हमने यहाँ पर ये मार्जिन लगाया वहां से स्ट्रिप को हमें इस तरीके से रख लेना है।
फिर दूसरी स्ट्रिप्स को भी हम इसी तरीके से तिरछे में रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को हमें मेंटेन करके चलना है और इस तरीके से ये सारी स्ट्रिप्स जो है मार्किंग पर हमें लगा लेनी है। तो इसे इस तरीके से सेट करते हुए ये सारी स्ट्रिप्स हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये एक साइड का हमने लगा लिया है। अब दूसरी साइड हमें पहली पट्टी को छोड़ते हुए दूसरी पट्टी पर स्ट्रिप को रखना है और स्टिच करना है। तो ये हमें क्रॉस में इस तरीके से सेट करते हुए पट्टी को स्टिच करते जाना है। तो पहले हम ऊपर के पार्ट को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल सेट करते हुए हमें नीचे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच हो चुका है हमारा ऊपर का पार्ट। अब बस नीचे का पार्ट सिंपली आपको इस तरीके से हाथ रखते जाना है और शेप के अकॉर्डिंग ये सिलाई आपको लगाते जानी है। तो ये साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको हमें कट कर लेना है और अब इसके बाद हम दूसरे पैटर्न को रेडी करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है कट। अब यहाँ पर ये पिनटेक्स मैंने यहाँ पर डाल ली थी तो उसका वीडियो नहीं बन पाया है। बस हमें यहाँ पर 2-2 इंच पर ये मार्किंग यहाँ पे अब कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर और नीचे से बस 3 ही हमें यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाते हुए पिनटक्स के लिए सिलाई लगा लेनी है और ये जो 2-2 इंच की मार्किंग करी है इसको हमें इस तरीके से स्ट्रेट करके इस पे सिलाई लगा लेना है सिंपली। तो बस इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये आपको इसमें दिख रहा होगा ब्लू कलर का 3 ही हमने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है। तो ये आधा पौना इंच के गैप में आप इस तरीके से सिलाई को लगा लें। अब ये जो हमारा 2 इंच का हमने मार्किंग किया था इसके सेंटर में हमें मार्क करना है, यानी कि 2 इंच का जो गैप है उसमें 1 इंच का हमें ये मार्क लगा लेना है। इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको लाइन को सीधा कर लेना है और अब ये जो हमारी हमने सिलाई लगाई थी पिनटक की इसको हमें इस तरीके से नीचे की तरफ कर लेना है। ठीक है, ये जो हमने अभी सेंटर बनाया है 2 इंच में इसके सेंटर पर हमें इस तरीके से पट्टी को नीचे की तरफ करना है। ये जो हमारी सिलाई हमने लगाई है उसकी जो मार्जिन है वो हमारा ऊपर की तरफ है, लेकिन अब इसको सिलाई लगाते हुए हमें नीचे की तरफ लगा लेनी है सिलाई। तो इससे जो है इसमें जो डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये दूसरी जो साइड है इसमें भी सेंटर में इसी तरीके से डिजाइन को क्रिएट करना है। इस पे सिलाई लगा लेंगे। बस इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इस पर हमें यहाँ पे मोतियां लगा लेनी है। तो मोतियों को आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो आप इसमें पहले लगा लें और अगर आपको लाइनिंग के साथ लगाना है तो आप इसमें मोती को पहले भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये स्टिचिंग वाला पार्ट है वो लाइनिंग में नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक बाजू में आपको पहले लगा के दिखा दिया है और अटैच करते वक्त यहाँ पर हमने इसको दूसरा पार्ट्स ले लिया था स्लीव्स का। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें ये मोतियों को यहाँ पे लगाना है। तो मोती लगाना बहुत ही आसान है, बस 2-3 बार नीडल्स में आपको इसको पिरोते हुए पक्का कर लेना है। तो ये मोती हमारे यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो मोती में तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से लग जाता है। तो बस ऐसे ही हमें जो पूरा पैटर्न है उस पर इन मोतियों को लगा लेना है। तो गाइज इसका जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा मिस हो गया है, कैमरा ऑन नहीं हुआ था। तो बस मैं आपको इसमें दिखा दूंगी, आप उसको देख के इजिली इसको बना सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको दोबारा ट्यूटोरियल बना दूंगी इस स्लीव्स पर। तो ये हमारे यहाँ पर रेडी हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे में ये बीड्स को लगा लेना है। तो ये 3 हमारा पार्ट है, इन तीनों पर इस तरीके से मोतियां हमें 3 अटैच कर लेने हैं। अब हमें स्लीव्स को लेना है और इसका हमें बिल्कुल सेंटर कर लेना है और इस तरीके से सीधी साइड हमें नीचे की तरफ कर लेनी है।
तो ये स्लीव्स का पार्ट भी हमारा सीधा है और ये जो हमने अभी पैटर्न रेडी किया है ये भी हमारा नीचे की तरफ से सीधा है, उल्टी तरफ हमारा ऊपर को होना चाहिए। बस इस तरीके से आधा इंच की सिलाई हमें लगा लेनी है। तो ये एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर से हमें लब के स्टिच लगा लेनी है, यानी कि जो बारीक सिलाई होती है वो हमें ऊपर से लगानी है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है बाजू का। तो इसमें हमने मोती नहीं लगाए हैं। अब हमें जो हमारा नीचे का पैटर्न है उसको लेना है और उसका सेंटर मार्क कर लेना है इस तरीके से, और सीधी साइड के ऊपर हमें इस तरीके से इसको सेंटर में रख लेना है। जो हमारा स्लीव्स का सेंटर, ये क्लिच आपको नजर आ रही है, बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है और सिलाई लगाना शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं कि उस साइड जो हमारा मार्जिन है वो कम है। आप चाहें तो उसमें ज्वाइंट लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ज्वाइंट नहीं लगाया है क्योंकि साइड से 1.5-2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो उसमें चला जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर रेडी कर लिया है। और नीचे का पार्ट हमारा मिस हो गया था, कैमरा ऑन नहीं हुआ था। तो आप ये डिजाइनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितना भी मैं बना सकी थी ट्यूटोरियल वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस अब इस तरीके से हमें इसको स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा के कवर कर लेना है। तो ये स्लीव्स हमारा रेडी हो चुका है। तो नीचे का पैटर्न आप देख सकते हैं। इस पे सिंपल मैंने पतली वाली लेस लगाई है और गोटा लेस लगाकर इसको अटैच किया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।